चुलकाना से आप ये मत कहिए चुलकाना वाले रिकॉर्ड लेके नहीं आ रहे हैं, चुलकाना वाले तैयार है। भाई उससे पहले वो पाकिस्तान चले गए थे, मारकाट के समय निकल गए थे मुगलों के राज में, उसके बाद अंग्रेजों के राज में। क्या कुछ प्रमाण है हमारे पास? वही पेड़ है या कोई दूसरा पेड़? ये यमुना नदी के पश्चिम तट पर बसा हुआ गांव है चुलकाना। कि शीश का दान बर्बरीक ने कहाँ दिया था? दोस्तों नमस्कार, जय श्री श्याम। आप सभी लोगों का स्वागत है टीपीएन में। मैं तेजपाल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी जबरदस्त होने वाली है। आज से लगभग 15 दिन पहले हमने एक जांच, एक पड़ताल शुरू की। उस जांच पड़ताल में हमने आप सभी लोगों को ये बताने की कोशिश की कि बाबा श्याम ने शीश का दान कहाँ पे दिया था। हमने जो सबसे पहली वीडियो बनाई वो हमने उलाना के अंदर बनाई। जब हमने उलाना में वीडियो बनाई तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए। फिर उसके बाद हम हिसार गए। हमने हिसार में बाबा श्याम ने जहाँ पे परीक्षा दी थी, जहाँ पे उन्होंने पेड़ के पत्तों के अंदर छेद दिया था, हमने वहाँ पे वीडियो बनाई। और वहाँ पे वीडियो बनाने के बाद हमने शीशला धाम, जहाँ पे बताया जाता है कि भगवान श्याम ने शीश का दान दिया था, वहाँ पे दी। लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया कि असली जगह कौन सी है। आज हम चुलकाना के अंदर पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये बाबा श्याम का मंदिर है और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे भी बाबा श्याम ने शीश का दान दिया था। दोस्तों इन सभी जगहों में से एक जगह पे ही शीश का दान दिया गया था, हर जगह नहीं दिया। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो में रिजल्ट निकल जाए 100%। तो अभी हम मंदिर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे मैं आपकी कुछ लोगों से बातें करवाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद इस गांव के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी भी मैं आपसे बातें करवाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम आज की इस वीडियो का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय श्री श्याम। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। टीपीएन में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम आप सभी लोगों को इस निष्कर्ष पे लेके जाएंगे जो हमने 15 दिन पहले जांच शुरू की थी कि शीश का दान बर्बरीक ने कहाँ दिया था, वो असली जगह कौन सी है, वो असली पेड़ कहाँ पे है जिन पेड़ों के अंदर छेद है। और मेरे ख्याल से आज हम आखिरी मंदिर के अंदर हैं इस जांच में, क्योंकि हम उलाना भी जा चुके हैं, हम हिसार भी, बीड़ बबरान भी जा चुके हैं, हम कैथल में, शीशला में भी जा चुके हैं और आज हम चुलकाना में हैं। लगभग हर एक जगह से बहुत सारे सवाल आए, लगभग हर एक जगह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें हमारे को बताई। उन बातों का क्या जवाब है और इन सभी लोगों के पास क्या उसका मतलब प्रमाण है कि यहाँ पे बाबा श्याम ने, बर्बरीक ने अपना शीश का दान दिया था। तो सबसे पहले भाई साहब जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम। आप एक बार अपना परिचय लोगों को दे। क्या आप इसी गांव से हैं? मैं इसी गांव से हूँ, सोनू शर्मा, गांव चुलकाना धाम, नजदीक में छदिया इसी गांव का हिस्सा, वहां से बिलोंग करता हूँ। बड़ा सवाल है, हम उलाना में गए तो उन्होंने बताया कि शीश का दान वहां पे दिया था। हम कैथल में गए तो शीशला वालों ने कहा कि शीश का दान यहाँ पे दिया था। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि शीश का दान यहाँ पे दिया था या वहां पे दिया था? शीश का दान केवल चुलकाना धाम में दिया था। तो आप सभी श्याम प्रेमियों को पता है कि आज से 100-200 साल अगर पहले जाएंगे आप पिछले समय में, तो हरियाणा में केवल चुलकाना ही एकमात्र स्थान है जहां श्याम बाबा का मेला लगता था। प्रूफ है इसके प्रूफ है, जमीनी रिकॉर्ड है इसका, और इसका सकंद पुराण में भी वर्णन है। और वीर बर्बरी जी का यहाँ पे शीश का दान भगवान श्री कृष्ण ने लिया था। सकंद पुराण में इसका सकंद पुराण में उल्लेख है। इस भूमि को कुरुक्षेत्र की भूमि के नाम से वर्णित किया गया। उस टाइम में पूरा कुरुक्षेत्र था। बड़ा सवाल हमारे पास अभी आया कि जिस टाइम पे शीश का दान दिया उस टाइम पे यहाँ पे जमुना पे आकर थी। ये यमुना नदी के पश्चिम तट पर बसा हुआ गांव है चुलकाना, सतयुग से। मतलब जमुना तो बहती थी, जमुना बहती थी इसके किनारे पे था। हाँ, पूर्व दिशा में इसके जमुना बहती थी, आज भी निशान है जमुना के। अच्छा, कुछ लोगों ने हमारे को ये भी सवाल किया कि जो पेड़ है असली, वो पेड़ असली बीड़ बबरान हिसार में है, क्योंकि वहां पे एक पेड़ है जिसमें पत्तों में छिद्र और बहुत सारी चीज उन्होंने बताई। तो यहाँ पे जो पेड़ है क्या वो असली है या वो असली पेड़ है? देखिए, जो असली पेड़ है वो चुलकाना में ही है। इसके हर पत्ते में छेद है। फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वीर बर्बरीक ने अपने शीश का दान इस तपोभूमि पर दिया था और उसी फाल्गुन के महीने में इस पीपल के पत्तों में सभी में छेद हो जाते हैं। हर पत्ते में छेद मिलेगा, छोटा हो या बड़ा हो। अच्छा, ये पेड़ कितने साल पुराना होगा लगभग? देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पेड़ की कोई आयु बता नहीं सकता। ये तो अगर यहाँ पे वैज्ञानिक वगैरह आएंगे, इसको देखेंगे तो वही बता सकते हैं, लेकिन पेड़ अति प्राचीन है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो इसमें बड़ा सवाल ये आता है, ये वही पेड़ है या कोई दूसरा पेड़ है? ऐसा देखो, आज तक जिन लोगों ने भी देखा वो करेगा भाई ये वही पेड़ है ये। अच्छा, हाँ, वही सेम वही पेड़ है। ये दो वृक्ष है महाभारत युद्ध के, एक तो वट वृक्ष है जो ज्योतिषर में है कुरुक्षेत्र में, और दूसरा ये पीपल का वृक्ष चुलकाना धाम में है। ये जो पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे
उन्होंने इसी परीक्षा ली थी और इसी पेड़ के नीचे शीश का दान हाँ, हुआ था। इसी पेड़ से यहाँ पे शीश का दान दिया था द्वापर युग में, महाभारत के युद्ध में। क्या कुछ प्रमाण है हमारे पास इस चीज के? इस चीज के देखिए, एक तो हमारा स्कंद पुराण है जो इसका वर्णन करता भाई यहाँ पे वीर बर्बरी का जो है कुरुक्षेत्र भूमि में शीश का दान हुआ। दूसरा, अनेक समय समय पर कवि हुए, लेखक हुए, विद्वान हुए, उन्होंने जिक्र किया। एक होता हमारा सरकारी जमीन रिकॉर्ड, उसमें जो ये जमीन है मंदिर की, ये चुलकाना में जो मंदिर है श्याम बाबा का, ये जमीन मंदिर के नाम है। नहीं, जंग है श्याम बाबा के नाम से जो रजिस्ट्री हो जाए जैसे अपनी, इस तरीके हाँ, से। हाँ, ये श्री श्याम मंदिर के नाम से जगह है। अच्छा, मंदिर की रजिस्ट्री हो रही है यहाँ पे? हाँ, ये नहीं, मंदिर के नाम है, बाबा जी के नाम है, श्याम बाबा बाबा जी के नाम। हाँ। अच्छा अच्छा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों, जहां पे भी अभी तक आपने जो जांच की, क्योंकि आज अगर हम रिजल्ट निकाले तो इस चीज के ऊपर हम विशेष ध्यान दें, पूरी वीडियो देखें, इस विशेष ध्यान दें कि जहां पे भी हम आज तक गए हैं वहां पे जो मंदिर है उस मंदिर की जगह बाबा जी के नाम पे नहीं है। यहाँ पे जो मंदिर की जगह है सरकारी रिकॉर्ड में, वो रजिस्ट्री उसकी हम कह सकते हैं वो बाबा जी के नाम पे है। और यहाँ पे कुछ बड़े सवाल आ रहे हैं कि जैसे मेरे को बताया गया कि 48 कोस में युद्ध हुआ था और ये जगह उस 48 कोस से बाहर है, तो वो कह रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि 48 कोस से बाहर है, तो वहां पे शीश का दान कैसे दिया? देखिए, स्कंद पुराण में साफ वर्णन है कि वीर बर्बरिक की जो परीक्षा ली, जो शीश का दान लिया गया, वो युद्ध भूमि के बाहर लिया गया था, रास्ते में रोका गया था इनको, ये जंगल था यहाँ पे। और जो महाभारत युद्ध का जो दक्षिणी द्वार है वो इसी रास्ते पे आता, यहाँ पे सीख पाथरी गांव है, वहां पे दक्षिणी द्वार था जहाँ पे कपिल यक्ष विराजमान थे, जो वहां से युद्ध में एंट्री होती थी किसी भी राजा की, किसी भी सेना की। ऐसा नहीं है दोस्तों कोई कहीं से ही बढ़ गया, कहीं से निकल गया, क्योंकि वो एक नियम था, जो युद्ध भूमि में अंदर चला गया वो मरकर ही बाहर निकला। हाँ, या मरेगा या जीतेगा या हारेगा, रिजल्ट से पहले नहीं। रिजल्ट से बाहर कोई जा नहीं सकता था। और ये दक्षिण द्वार के रास्ते में आता चुलकाना, इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र। आप इन दोनों को देखिए तो चुलकाना इनके सेंटर में पड़ता। इंद्रप्रस्थ मतलब जो दिल्ली दिल्ली। है अभी, दिल्ली और हाँ, कुरुक्षेत्र के सेंटर पॉइंट है जो वो ये। इसके एक साइड में यमुना बहती थी और एक साइड में रास्ता था जाने का। इन्होंने बताया कि उस टाइम पे महाभारत के युद्ध में जो मैदान के अंदर चला गया वो जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ तब तक बाहर नहीं आया, तो शीश का दान चुलकाना में ही दिया गया था। और वो इसलिए दिया गया था चुलकाना में क्योंकि यहाँ पे युद्ध के क्षेत्र से बाहर का एरिया था, मतलब यहाँ पे युद्ध जहाँ पे होना था उससे बाहर का एरिया था, और यहाँ पे उनको युद्ध क्षेत्र के अंदर जाने से पहले ही रोका गया था। 38 साल पहले, 40 साल पहले यहाँ पे कोई श्याम बाबा की तस्वीर नहीं थी, कोई श्याम बाबा की पूजा नहीं होती थी, बालाजी भगवान की पूजा होती, बाद में कमेटी बनी और पूजा शुरू होगी। देखिए, ये कुछ लोगों की मन गढ़ंत कहानी है। यहाँ पे श्याम बाबा की जो पूजा हो रही है वो मेरे पास रिकॉर्ड है इसका, मुगलों के राज में, उसके बाद अंग्रेजों के राज में यहाँ पे श्याम बाबा मेला लगता था और यहाँ पूजा होती थी। और ये चुनकट ऋषि महाराज जी की सिद्धपीठ है। पूरे भारत में 84 सिद्धपीठ, उनमें से चुलकाना एक सिद्धपीठ है। और इसलिए वीर बर्बरिक का शीश दान लेने के लिए कृष्ण भगवान ने इस चुलकाना की धरा को चुना था और यहाँ पे ब्राह्मण के वेश में, एक ऋषि के वेश में वीर बर्बरिक का शीश का दान लिया था। एक बड़ा सवाल होता है, चुलकाना आपने बताया सिद्धपीठ है, सिद्धपीठ के भी कुछ प्रमाण है यहाँ पे? ये देखिए, एक हमारे जयराम जी हो, एक जयराम आश्रम आप देखें हरिद्वार में जगह जगह, उनकी किताबों में भी और पुरानी ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। एक राजा हुए हमारे यहाँ पे चकुआ बैन, बैन एक राजा था जिसका लड़का हुआ पृथु, पृथु से नाम पड़े इसका, धरती पृथ्वी। तो ये हर एक पुराण में चकुआ बैन का वर्णन है। हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद्र और पंडित मांगेराम जी की कथाओं में भी इस चुलकाना धाम के इतिहास का वर्णन मिलता। जो चकवा बहन का हमने लक्ष्मी चंद जी के बारे में काफी चकवा बहन के बारे में बताया, तो उसमें भी हाँ, ये उनका चीर प्रोसांग है, उसमें साफ लिखा हुआ है चकवा बहन राजा हुए है और उनका चुनकट ऋषि से संबंध होया और चुनकट ऋषि के चुलकाना तपोभूमि सिद्धपीठ है। चलो चलो, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ से भी आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोस्तों कि जो सिद्धपीठ हैं उन सिद्धपीठों में एक है, और जब भी कोई शीश का दान या कोई पवित्र काम होगा तो ऐसी ही जगह पे होगा जहाँ पे कोई जी बिल्कुल धर्म कार्य होता, तो वहां पे कुछ लोग हैं मेरे को यहाँ पे आसपास के गांव के, उन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर हम पहले 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो कोई भीड़ नहीं हुआ करती, अब अचानक से भीड़ होगी। देखिए, यहाँ पे जो मेला लगता था बाबा श्याम का, वो फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को लगता था। और भगवान श्री कृष्ण को उनका विशेष आशीर्वाद मिला हुआ, वरदान मिला हुआ कि आपकी कलयुग में हर घर में पूजा होगी मेरे नाम से। इसलिए आज लोग जागरूक हो गए और आज यहाँ चुलकाना में पूरे भारतवर्ष के लोग प्रतिदिन यहाँ पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं।
प्रतिदिन लोग यहाँ पे आते हैं। भाई साहब जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। यहाँ पे मंदिर के है और असली शीश का दान यहाँ पे दिया, इसके बारे में कुछ और प्रमाण जो आपको पता हो, कि यहाँ पे आपने कोई चमत्कार देखा हो या आपने कोई और चीज देखी हो? भाई साहब चमत्कार दो रोज की रोज देखे हैं। अच्छा, मतलब जैसे मतलब किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई परेशान है, कोई मतलब कुछ मन्नत मांग रहा है, तो मतलब रोज की रोज ही देखने को मिल रहा है ये चीज। तो बस आपका नाम बताओ भाई। संदीप नाम है जी। संदीप जी। हाँ जी। भाई साहब नमस्कार, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या प्रमाण है इस गांव के बारे में कि देखिए यहाँ पे श्याम बाबा की ने शीश का दान दिया था और ये असली जगह है? देखिए, तो प्रमाण की जरूरत नहीं है, जिसको प्रमाण चाहिए बाबा के दरबार में आए। मतलब हम तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जी जी प्रमाण यही है जी कि यहाँ पे जितने भी भगत आते हैं जी जी वो जो मन्नत मांगते हैं जी वो पूरी होती है। भाई साहब मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ पे भगत ना भी आए जी और यहाँ पे आकर वो आने के बजाय अपने घर पर हाथ जोड़ ले जी। तो मन्नत तो वहाँ पे पूरी होगी। बाबा श्याम तो हर एक जगह पे है, हर जगह मन में है वो तो। लेकिन मुद्दा है इतिहास का। जी कुछ तो हो गया ना ऐसे खास प्रमाण, कुछ तो होगी बात जिससे ये लोग मान सके और आज का ये निष्कर्ष निकल सके, रिजल्ट निकल सके। ये पूरा ही जो मंदिर था, जो पहले तो यहाँ तालाब था, तालाब था, साइड में मंदिर था। अब जैसे ही डेवलप हुआ तो साइड में यहाँ धर्मशाला बन गई भाई। अब एक जगह कुंड बना दिया भाई, ये श्याम कुंड है। अच्छा, ये जो कुंड बना है हाँ, ये बाद में बना है? हाँ जी। नहीं नहीं, ये पहले से ही था, पहले लेकिन क्या था? अब ये इसको डेवलप कर दिया। तो अच्छा, बड़ा था, छोटा बना दिया। ये श्याम कुंड के नाम से भी ये इस जगह है यहाँ पर। पहले क्या था यहाँ पे? पहले भी कुंड ही था यहाँ पर। कुंड ही था। हाँ जी, पहले कच्चा था लेकिन अब ये पक्का बना दिया है। अच्छा, इसका कोई खास महत्व है? हाँ, मतलब स्टार्टिंग से जब से हम मतलब 30-32 साल की एज होगी हमारी, तो जब से मतलब बाहर से जो मेला लगता है, फागुन में जो मेला लगता है बाबा का, वहां पर मतलब अपनी मन्नतें मांगते हैं लोग भाई। जिस तरह ये मिट्टी निकालनी है, मिट्टी निकालते हैं और जल का छिट्टा लगाते हैं भाई। किसी को कुछ दिक्कत है, शरीर की दिक्कत है, यहाँ से जल लेके जाते हैं। एक बड़ा सवाल, जी और ये बड़ा सवाल बहुत बड़ा सवाल है। जी बाहर कुछ आदमी हैं हम गांव के, उनसे मिले, जी उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले जब शंख बजता था जी जी तो यहाँ पे कुछ गाय और कुछ उसके बारे में भी कुछ जी होता रियलिटी है। था। हम भी पहले छोटे थे, 8-10 साल के, तो हम देखते थे भाई। जैसे ही मतलब अपने आरती का टाइम हुआ, पुजारी जी शंख बजा रहे हैं, तो गायें हैं, अपने कुत्ते हैं, पक्षी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, तो शंख के साथ ही मतलब अपनी अपनी आवाजें निकालते हैं सभी। ये एक बड़ा प्रमाण हो सकता है दोस्तों। इन्होंने बताया कि जब वो यहाँ पे पूजा होती थी तो वो सारे पशु पक्षी इकट्ठे होकर अपनी आवाज निकालते थे। जी एक कोई पाकिस्तान की बुढ़िया के बारे में भी हमने जिक्र सुना। हाँ, एक हमारे छदिया गांव से है, तो नजदीकी हमारे गांव से ही है। काफी टाइम से मतलब वीडियो जारी हुई थी कि भाई वो आप जैसे भाई हैं जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उन्होंने बताया मारकाट कब हुई थी भाई। उससे पहले वो पाकिस्तान चले गए थे, मारकाट के समय निकल गए थे। तो उन्होंने बताया, अपनी वीडियो में जिक्र किया है भाई, आपके टाइम के भाई बाणिये कौन थे, आपके टाइम के वो राजा महाराजा कौन थे, आपके टाइम के बाजार कौन सा है भाई। उन्होंने एक मेले के बारे में पूछा भाई, आपके टाइम में माता जी कोई मेला वगैरह भरता था गांव में? तो उन्होंने बताया भाई चुलकाना गांव में श्याम जी का मेला भरता है। एक बड़ा प्रमाण हो सकता जी। है कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 38-40 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, जी, तो उस बुढ़िया ने बताया, कितनी उम्र होगी उस बुढ़िया की? उनकी होगी 100 साल के आसपास है। करीबन 100 साल के आसपास है। उस बुढ़िया ने बताया कि जी। जब यहाँ पे मेला लगता था तो एक ही मेला लगता था, जी, वो श्याम बाबा वो का श्याम जी का मेला श्याम भरता है। बाबा का मेला लगता जी। था। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। एक भाई की अभी रियलिटी में मतलब वो सगाई हुई थी, उसकी अंगूठी गुम होगी। तो उसकी माता जी बोली भाई मेरे लड़के की अंगूठी गुम होगी। तो भाई ने अनाउंसमेंट करी भाई, किसी भगत ने अगर उस भाई की अंगूठी मिले तो बताना। 6 मिनट के अंदर उसके हाथ में अंगूठी थी। अच्छा, 6 मिनट के अंदर उसके हाथ में अंगूठी थी कि भाई आपकी अंगूठी मिल गई है। उसने सिर्फ बाबा जी को 10 रुपए की अर्जी लगाई, मनी मन में, मनी मन में अर्जी लगाई। दोस्तों चमत्कार को नमस्कार है। इस वीडियो के अंदर अगर आप अभी तक बने हुए ना और ये बात आप सुन रहे हैं, तो ये बात सुनने के बाद आप यहाँ पे दर्शन करने जरूर आए। पूरी मैं होती तो है। ये कहता हूँ एक बार बाबा के दरबार में आए, अपनी मन्नत मांगे बाबा से, सच्चे भाव से। अगर कोई मन्नत मांगता है, मैं ये कहता हूँ जी 100% पूरी होगी। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि बोल दिया भाई। भगत के मन के भाव अच्छे होने चाहिए, बाबा उसके घर बैठे सुनेंगे। मैं नहीं कहता मंदिर में आइए, मतलब घर बैठे सुनेंगे बाबा के दरबार में। अगर आप हम देखते हैं यहाँ भाई, बच्चे ले कह रहे हैं बाबा ने सुन ली भाई, एक बार बाबा के दरबार में मत्था टेक जाए। आप देख सकते हैं, अब भी जाकर देख सकते हैं। बहुत से भगत ऐसे आते हैं, गोद भरवाते हैं, पुजारी जी से गोद भरवाते हैं। तो मतलब कुछ ही सालों में मतलब उनकी गोद भर जाती है। बच्चे मत्था टेकने के लिए आते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, बस। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं। अगर भगत के भाव अच्छे है ना, तो भगवान अपनी जो मतलब बंदी से बाहर आएगा, अपने भक्तों की
कि भक्तों के लिए मतलब हाजिर होंगे। और दोस्तों शायद मैं कहूँ तो भी गलत है, मैं तो ये कहता हूँ आप एक बार जरूर आओ और दर्शन करो। एक बार जाइए, बाबा के सच्चे मन से दर्शन कीजिए। अगर बाबा आपको दर्शन नहीं दे तो बोलना, चलो मूर्ति बोलना की कारीगर की बनाई हुई है, अगर बाबा की जैसे भगत के भाव होंगे उसी रूप में अगर बाबा दर्शन नहीं दे तो बोलना कि भाई बाबा ने उस रूप में दर्शन नहीं दिए। सबको एक रूप में दर्शन नहीं देंगे, सबको अलग दर्शन, जैसे भगत के भाव होंगे ऐसे ही देंगे। कि अगर भाई भगत दुखी है तो दुखी भाव में नजर आएंगे, अगर भगत सुखी है, हंस रहा है, आंखें बंद कीजिए, बाबा को बोलना सिर्फ बाबा जी एक बार चेहरा दिखाओ अपना, हंसता हुआ नजर चेहरा दिखाइए, बाबा रियलिटी में चेहरा दिखाएंगे। भाई मैंने खुद देखा है और मेरे पास इसका प्रूफ भी है, मैंने आपको दिखाया भी है। दोस्तों यहां से आप आज निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस बात को सुनने के बाद, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण ये है, और मैं हमेशा कहता हूं कि आंख बंद करने से सूर्यास्त नहीं हुआ, सूर्य है, हमने आंख बंद कर ली। निष्कर्ष निकलता है यहां से कि आप एक बार अंदर गए, आपने बाबा जी के दर्शन किए, जैसे ही आपने आंख बंद करी और बाबा को अरदास लगाई तो जो जैसा आप जिस हाल में जिस भाव से गए हो उसी भाव में बाबा आपको दर्शन दे देंगे। सच्चाई यहाँ से हम एक निष्कर्ष आज एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि श्याम बाबा ने शीश का दान कहाँ पे दिया था, तो जहाँ पे दिया शीश का दान, जहाँ पे दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, और जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि खाटू धाम। और अगर अभी भी इस वीडियो के अंदर कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, हमारे पास संपर्क करें। और इन सभी से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इन सभी का नंबर हम डालेंगे। आप इनसे भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई प्रमाण चाहते हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमारे दर्शकों को वो प्रमाण भी जरूर देंगे। देखिए दोस्तों, आज से 100-200 साल पुराना अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे हरियाणा की सरकार का, तो केवल चुलकाना ही एकमात्र स्थान है जहाँ पे श्री श्याम बाबा के नाम से जमीन है, मेला लगता है और मंदिर है। और किसी भी जो ये दो चार नाम और बताए भाई ने, इनमें कहीं भी श्याम बाबा के नाम से कभी मेला नहीं लगा, ना कभी वहाँ पूजा हुई, और ना इनके नाम जमीन है बाबा जी के नाम किसी भी गाँव में, अकेले चुलकाना में है। और महाभारत के जो दो मुख्य पात्र थे उनका संबंध चुलकाना से है, एक तो वीर बर्बरिक जी और दूसरा द्रौपदी। जो द्रौपदी थी ये श्री चुनकट ऋषि महाराज की आदि शक्ति थी जो सतयुग में बच के आई थी, तो उसका संबंध चुलकाना से है भाई। अगर किसी भाई ने फिर भी कोई त्रुटि रह जाए तो मैं सोनू शर्मा हूँ, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, आप हमारे सामने आइए। चुलकाना से आप ये मत कहिए चुलकाना वाले रिकॉर्ड लेके नहीं आ रही है, चुलकाना वाले तैयार है। तो धन्यवाद, जय श्री श्याम, जय हिंद।